जिस प्रकार से हमने चिन्हों के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस अपने YouTube चैनल के ऊपर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मैनिफेस्टेशन के बहुत से वीडियोस तो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं। और भाई और बहनों, अभी जो मैं आपको एक वीडियो जिस विषय पे बनाने जा रहा हूँ, हमारे घरों में साफ सफाई दीपावली की चल रही है और हमारा जो आचार्य मनोस्त्री विद्यालय चल रहा है उसके ऊपर में दीपावली स्पेशल कार्यक्रम भी चल रहा है। उस पर भी हमने कहे हैं कि भगवान धन्वंतरी की एक फोटो और भगवान गणेश की आपको एक फोटो लाके घर में रख लेनी चाहिए। गोल्डन फ्रेम के रहे दोनों, जिसकी फ्रेम गोल्डन रहे ऐसी फोटो दोनों लाना है आपको, एक भगवान धन्वंतरी की। पर भगवान धन्वंतरी की जो फोटो लेके आनी है उसमें हाथ में, एक हाथ पे पत्ता और एक में कलश पकड़े हो, या फिर एक हाथ में बुक्स पकड़े हो और कलश पकड़े हैं, ऐसी जिसमें चक्र पकड़े हैं भगवान धन्वंतरी की, ऐसी फोटो आती है। तो उस प्रकार की फोटो आपको नहीं लेनी है जिसमें चक्र उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भी विष्णु जी के ही रूप हैं, इसलिए कई फोटो में उसमें चक्र भी बताया जाता है, तो वैसी फोटो नहीं लेनी है। मित्रों, आज मैं आपको जो बता रहा हूं, हमारे ऐसी तस्वीर घर में एक ऐसी जगह में लगाएं। बहुत सारे भाई कहते हैं हमारे कि बहुत ज्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं, जितनी कठिन परिश्रम करते हैं, जितना हमारा मेहनत है उतना आउटपुट नहीं आता, हमको रिटर्न नहीं आ रहा है। जब ऐसी समस्या आने लग जाए, अभी आपके घर में साफ सफाई चल रही है और उस साफ सफाई में अभी आप देखेंगे कि इस प्रकार की फोटो आप एक खास जगह में लगा देते हैं, तो आपके घर में आपके किए गए कर्म का, जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल निकल के आएगा। वो फोटो कौन सी है? आपको एक साधारण सी फोटो लेनी है। वो फोटो है कि जिसमें यशोदा माँ माखन बिलो रही हैं और मटकी में माखन रखा है, अब भगवान कृष्ण छोटे से बाल रूप में वो माखन को खा रहे हैं। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण के नीचे साथ में जो बालक हैं, सब बालक लोग हैं, वो टोटल 7 ही बालक उनके मित्र थे। ये 7 का प्रतीक क्या है? अब भगवान कृष्ण को जब उन्होंने कालियानाथ का मर्दन किया था, तो भगवान कृष्ण एक बार भगवान कृष्ण ने भी तांडव किया था। वरन तांडव तो भगवान शिव का नृत्य है। भगवान कृष्ण ने भी कालिया के ऊपर जब उन्होंने कालिया मर्दन करा था तब तांडव किया था। तो मित्रों, ये सारे जितनी भी फोटोज हैं सब सिंबल हैं। देखिए, सही तरीके से अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे, या सही तरीके से जब आप किसी चीज को जानेंगे तो उसके अंदर से बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। सही दिशा में स्मार्ट वर्क से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा आने वाला है। जैसे दूध के अंदर में अगर हम नींबू निचोड़ दें तो दूध फट जाएगा, लेकिन उसके अंदर से दुनिया की कोई भी ताकत माखन नहीं निकाल सकती। वर्क किया, आपने कार्य किया, दूध में नींबू खट्टा डाला है और उसके अंदर से ना घी निकलेगा, पर माखन और घी दोनों उस दूध के अंदर में मौजूद है। लेकिन जब आप सही मार्गदर्शन में, सही गुरुओं के निर्देश में अगर उस दही को में खट्टा मिलाना है, तो अगर आप वही थोड़ी सी छाछ या थोड़ा सा दही अगर उस दूध में मिला देंगे, वो भी खट्टी चीज है। आपने जब उसमें मिलाया तो और उसके बाद जब वो दही बन गया, जब आप उसने उसको मथा तो उसके अंदर से मक्खन निकल गया। उस मक्खन का कर्म, उसको अगर आप ठीक से तपा लेंगे तो वो शुद्ध घी बन जाएगा। इतना सारा माखन और इतना सारा शुद्ध घी उस दूध के अंदर मौजूद था, पर वो दिख नहीं रहा था। वैसे ही हमारे किए गए कर्म हम कैसे कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन में सही चीजों को, धर्म की सभी चीजों को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आउटपुट आता है। लेकिन उसको सही ढंग पता होना चाहिए। तो आज हम जिसमें कि बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि हमारे किए गए कार्य का जो रिटर्न नहीं आ रहा है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और दीपावली में बहुत आनंद से मनाइए, बच्चों को भी आनंद से मनाने दीजिए। दूसरी चीज है, एक आपसे निवेदन है कि दीपावली के दिन आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छी सी गिफ्ट लाएं और उसे अच्छे से पैक करके बिना बच्चों को बताए छुपा के रख दें। और जब सुबह बच्चे सो के उठते हैं और अपने सिरहाने में वो गिफ्ट देखते हैं और उनकी पसंद का कोई टॉय, कोई खिलौना उनको मिलता है,
वो खुश होते हैं। तो आप उनको बताइए माता लक्ष्मी ने खिलौना लाके हम तुम्हारे इस बाजू में रखा है, तो लोग फिर सेंटा क्लॉज को भूल जाएंगे। ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, ये माता लक्ष्मी लाके दे रही है। जब बच्चे फिर सेंटा क्लॉज को भूल जाएंगे, हर दीपावली में माता लक्ष्मी हमारे लिए गिफ्ट लेके आती हैं, तो हमारे धर्म से जुड़ेंगे, सनातन धर्म को समझेंगे, उससे जुड़ेंगे, उसके पीछे के छोटे छोटे रहस्यों को समझेंगे। जिस प्रकार से खट्टा दोनों ने डाला, एक ने नींबू डाला और एक ने सही मार्गदर्शन में छाछ या दही उसके अंदर डाल के जमा दिया, दूध एक के अंदर से घी अमृत जैसा निकला। भगवान कृष्ण के साथ जो उनका ग्रुप है वो 7 लोगों का। ये 7 क्या है? 7 हमारे अंदर के 7 चक्र हैं, जिसके ऊपर में सब बालक उनके दोस्त नीचे खड़े होते हैं। फिर भगवान उन सब के ऊपर खड़े होके माता यशोदा द्वारा टांगी गई मटकी के अंदर से माखन निकाल के खाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि जो माखन है वो नेक्टर अमृत है, छुपा हुआ अमृत, हमारे कार्य के अंदर छुपी हुई जो हमारी कार्य करने की शक्ति और उसका आउटपुट है, वो छुपा है, दिख नहीं रहा है। जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। हमारे कर्म में ही हमारी फल छुपा होता है। हमारे धर्म चीख चीख के कहते, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप आम बोया है, कीकर बोया है तो कीकर पाओगे, आम बोओगे तो आम का फल, मीठे फल मिलेंगे। तो वैसे ही आप अपने कर्मों को करें, अच्छे कर्म करें, सही ढंग से करें। तो एक ऐसी फोटो आपको लेके आनी है कि जो माता यशोदा मथनी से माखन बिलो रही हैं, पास में मटकी में माखन रखा है, भगवान कृष्ण माखन खा रहे हैं, छोटा सा वहां एक तोता बैठा है जो बुद्ध का प्रतीक है। तो ये फोटो को आपको कहाँ लगानी है? आपको अपने साउथ ईस्ट का जो कोना है, आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण में अगर इस फोटो को आप लगाते हैं तो आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि आपके किए गए काम का पूरा पूरा फल आपको मिल रहा है। कई भाई हमारे इसलिए परेशान हैं कि वो कहते हैं कि मैं सबके लिए दौड़ पड़ता हूं और मेरे लिए कोई नहीं आता। जब मुझे काम आता है भाई, तो मेरी कोई सहायता करने के लिए नहीं आता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि जिसमें लोग जैसा हम लोगों के लिए सहायता करते हैं, वैसे ही लोग हमारे लिए भी सहायता करें या हमारे लिए दौड़ पड़े। मित्रों, आपको केवल ऐसी एक फोटो लेनी है कि जिसमें भगवान राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाए हैं। हनुमान जी भगवान राम के हृदय में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से राम काज के लिए भगवान हनुमान तत्पर रहते हैं, आपकी सहायता करते रहते हैं, भगवान राम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और भगवान राम अपने सभी भक्तों में और सभी में सबसे ज्यादा हनुमान जी को स्नेह करते हैं। तो वैसे ही आपका स्नेह अपने मित्रों के प्रति बढ़ेगा और आपके मित्रों का स्नेह भगवान हनुमान जी के जैसे आपके लिए बढ़ेगा। अब ये फोटो अगर आपके घर में है तो इसे भी गोल्डन रंग की फ्रेम से आपको फ्रेम कराना है। इसे टांगना कहाँ है? बस समस्या ये है, समझना ये है हमको। इसे आपको आपके वायव्य करना, नॉर्थ वेस्ट में टांगना है आपको। यानी जो नॉर्थ, जैसे मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, ये कोना है, तो नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल ये कोना आ जाता है, लेकिन उसको यहाँ लगाना है। ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इस जगह में अगर आप लगाते हैं इस फोटो को, तो आपके सहायक बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ अच्छा कार्य करते हैं, और वो जो भाई मैं सबके लिए करता हूं पर मेरे लिए कोई नहीं करता, वो भाव ही खत्म हो जाएगा। और आप भी सही में उनके लिए करोगे, आप भी उनके लिए दौड़ के उनके पास जाओगे जब उनको जरूरत लगेगी। उनको भी वैसा ही विश्वास रहेगा कि नहीं, अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो मुझे जरूर सहायता मिलेगी। वैसे ही वो भी आपके लिए दौड़ के आएंगे। और जैसे हनुमान जी के ने भगवान राम के हर कार्य के लिए खड़े रहे हैं, वैसे आपके मित्रगण, आपके जानने पहचानने परिचित भाई बंद आपके लिए खड़े रहेंगे और आप उनके लिए कार्य करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार के छोटे छोटे सिंबल है जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा फेम दिलाते हैं। हमारे व्यवसाय क्षेत्र में अगर हमको चाहिए तो ऐसी एक फोटो, 7 घोड़ों की दौड़ती हुई फोटो जो समुद्र के किनारे, पानी के किनारे दौड़ रहे हैं, वैसी वाली अगर आपको फोटो मिल जाए
सफेद घोड़ों की, तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो घोड़ों का जो मुंह है वो आपके घर की अंदर आते हुए होना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को आपके घर के अंदर, पावर, हॉर्स पावर आपके घर के अंदर आ रहा है, कार्य करने की शक्ति आ रही है। अगर उसको नॉर्थ वेस्ट कोने में लगाएंगे तो आपको यहाँ से इस प्रकार की सफलता मिलेगी। लेकिन अगर यही घोड़े बाहर की ओर जाते रहे तो आपके घर की समृद्धि चली जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। घोड़े आप घर के अंदर आते हुए दिखना चाहिए, ना कि घर के बाहर की ओर जाते हुए। इसका ध्यान करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।